নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में है, 11 अध्याय चल रहा है। हम लोग आज 35 नंबर श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग 35 नंबर श्लोक से 39 नंबर श्लोक तक करेंगे। 39 35 नंबर श्लोक। स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। सुषमा जयसवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हैं। तात्पर्य: श्री भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की तरह रहे, यह निश्चय ही संसारिक कार्य जैसा है। किंतु जब हम यह जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सब के साथ पृथक पृथक महलों में रहे थे, तो यह निश्चित रूप से संसारिकता नहीं रह जाती। अतः श्री भगवान का अपनी सुयोग पत्नियों के साथ गृहस्थ के रूप में रहना कभी भी संसारी नहीं है और उन सब के साथ उनका व्यवहार कोई संसारिक यौवन संबंध नहीं समझना चाहिए। जो स्त्रियां अपनी उनकी पत्नियां बनी थी, वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि श्री भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। जब श्री भगवान विभिन्न लोकों में या इस मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्य दास, मित्र, माता, पिता तथा प्रीतम बनाने हेतु, आकर्षित करने हेतु अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जहां श्री भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं, इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के समस्त संसारी व्यवहार क्षणिक हैं और उन्माद से भरे हैं। ऐसे संबंध हमें निरंतर सुखी नहीं रख सकते, किंतु यदि यही संबंध श्री भगवान के साथ स्थापित किए जाए, तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ चले जाते हैं और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतः जिन स्त्रियों के बीच में वे पति के रूप में रह रहे थे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां नहीं थी, अपितु उनकी दिव्य पत्नियां थी और वे भक्ति में सेवा की पूर्णता द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थी। यही उनकी योग्यता थी। श्री भगवान परम ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। बद्ध जी सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं, न केवल इस धरा में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से आध्यात्मिक स्फुलिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है, लेकिन भौतिक गुणों द्वारा बद्ध होने के कारण वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करने का प्रयास करता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने में असफल रहता है।
गुरुत्वाकर्षण का नियम उसी के लिए कैदी की जंजीर के समान बांधने वाला है। वह अन्य विधियों से कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन चाहे वह सर्वोच्च लोक तक क्यों न पहुंच जाए, किंतु उसे वह शाश्वत सुख नहीं मिल सकता जिसकी खोज वह जन्म जन्मांतर से करता रहता है। किंतु होश में आने पर वह खोज यह जानते हुए करता है कि वह जिस असीम सुख को खोज कर रहा है वह इस भौतिक जगत में कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अतएव सर्वोपरि व्यक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। यहाँ पे एक लाइन जो है कि लेकिन भौतिक गुणों के द्वारा बद्ध होने से वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करना चाहता है। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं ना कि स्पेस सैटेलाइट्स इधर उधर जाए, चंद्रमा में जाए। तो हम लोग को इधर उधर जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोग तो जीवात्मा है। अगर हम लोग का पतन नहीं होता तो हम लोग कहीं भी जा सकते थे, बिकॉज जो नित्य बद्ध जीव है वो कहीं भी जा सकता है। जैसे नारद मुनि, स्पिरिचुअल स्पार्क जो है वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम लोग बद्ध जीव हो गया। तो बद्ध जीव हो गया है तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ रॉकेट बनाया जाए जिससे हम लोग यहाँ वहाँ जा सकते हैं, यही बोला जा रहा है। लेकिन इसके बाद कितना सुंदर से प्रभुपाद बताते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जितना भी आप ऊपर उछालो किसी को क्या हुआ, फिर वापस खींच के नीचे ले आते हैं, वैसे हम लोग भी वापस आ जाते हैं। बद्ध अवस्था में रहने से ऐसे ही होगा। आगे। अतएव सर्वोपरि व्यक्ति पर ब्रह्म निश्चित रूप से भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते, ना ही उनकी सुख सामग्री इस भौतिक जगत में मिल सकती है। वे निराकार नहीं हैं, चूंकि वे नायक हैं और असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं, अतः वे निराकार नहीं हो सकते। वे हमारी ही तरह और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीव की संपूर्ण प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। ये हमारी ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह ना तो संसारी है, ना ही बद्ध अवस्था के हमारे अनुभव तक सीमित है। अतः उनकी पत्नियां संसारी लगती तो हैं, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्त आत्माएं हैं, जो अंतरंगी शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो लाइन है, अतएव सर्वोपरि व्यक्ति पर ब्रह्म कभी भौतिक जगत में सुख की खोज नहीं करते, तो मतलब ये लाइन इसलिए यूज किया गया है कि कृष्ण भगवान संसार में आए तो वो अपने व्यवहार द्वारा दिखा रहे थे कि मतलब भौतिक जगत में सुख नहीं है। मतलब क्या मतलब हुआ इस लाइन को देने का, क्योंकि भगवान को तो पता है इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, तो वो सुख की खोज नहीं करते। कोई सोच सकता है, कोई बोल सकता है कि इतना शादी किया 16,108 सुख भोग करने के लिए, उसका जवाब में ये बताया। और कोई प्रश्न है? 36 नंबर श्लोक। बुद्धामभावा पिशुनामलवल्गुहसा वृंदावलोकनिहतो मदनो अपि यासाम् समूह चापमचाहत प्रमदोत्तमास्ता यशेन्द्रियां विमथेतुं कुहकेन सेतु। यद्यपि रानियों की मृदुल मुस्कानें तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने हेतु बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि
अत्यंत सहिष्णु विष्णु शिव भी उनके शिकार हो सॉरी यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव भी उनके शिकार हो सके थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से श्री भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। और एक बार यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने हेतु बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से श्री भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। तात्पर्य, मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है और समस्त सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म की समस्त व्यवस्था स्त्री की संगति के लिए मना करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरक्त हो, उसे श्री भगवान कैसे मान लिया जाए? यह प्रश्न उन जिज्ञासुओं द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने हेतु उत्सुक है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने हेतु नैमिषारण्य के मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में श्री भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षक हाव भाव जो कामदेव या परम सहिष्णु पुरुष शिव को भी डिगा सकते हैं, तो वे श्री भगवान की इंद्रियों को क्यों नहीं जीत सके? कामदेव का एकमात्र कार्य है संसारी काम वासनाओं को उद्दीपित करना। समस्त ब्रह्मांड कामदेव के वाण से विचलित होकर गति कर रहा है। विश्व के समस्त कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील है। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी की तलाश में रहता है और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में रहती है। भौतिक उत्तेजना की यही शैली है और जो ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, त्यों ही यौवन संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बंध जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उसके संभ्रांत कार्य क्षेत्र बन जाते हैं और इस प्रकार नाशवान संसार के प्रति मिथ्या किंतु अनर्थक आकर्षण प्रकट होता है। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो लाइन लिखा है, परिणाम यह होता है घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उनके संभ्रांतकारी क्षेत्र बन जाते हैं। तो नर नारी का आकर्षण मतलब ये संभ्रांतकारी क्षेत्र कैसे बन जाते हैं? घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री और संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी लिखा हुआ है क्या उधर? हिंदी में तो नर नारी है। अच्छा, इंग्लिश में becomes the illusionary field of activities and thus a false but indefatigable attraction for temporary material existence which is full of miseries is manifest. तो आपका प्रश्न है क्या, फिर से बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह है, मतलब ये नर नारी जो आकर्षित होते हैं, मतलब वो उसका रीजन ये कैसे हो सकता है कि मतलब वो इन सब चीजों के प्रति आकर्षित होगा? उसके मैथुन के कारण ही तो सब कुछ हो गया। नहीं तो अगर ब्रह्मचारी पालन करके सारा जीवन भक्ति करता तो ये सब नहीं होता है। एक चीज के कारण, इसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज। देखिए एकदम सीक्वेंस में दिया हुआ है ना। एक्सपेंशन हो गया हर चीज का, यही कहना चाह रहे हैं। वही तो एक्सटेंशन है, तो कोलैटरल डैमेज एक की वजह से हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, जब कोई मतलब एक सेकंड पहले ये समझ में आया प्रभु? आगे समझ में।
हाँ, सो एवरीथिंग इज कोलेटरल डैमेज। नहीं तो हम लोग को यहाँ भेजा गया भक्ति करके वापस जाने के लिए, लेकिन साथ साथ ये जो अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, इसके लिए सब देखिए एक एक करके सब कुछ हो गया, अदरवाइज कोई दरकार ही नहीं था। उसीलिए तो इस्कॉन में जो भक्त लोग ब्रह्मचारी लेते हैं, आश्रम में रहता है, ये सब चीज से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि एक चीज से 10 चीज जुड़ा हुआ है सब एक दूसरे से। वो बोलते हैं ना बजेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, वही। यस सुमना गौरंगी, बजेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। हाँ वही। यस सुमना गौरंगी माता। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे लिखा है कि इस तरह से मतलब ये भौतिक बंधन का कारण है, जो भी ये लिखा हुआ है कि यौन संबंध जो है ये दृढ़ भौतिक बंधन के में बंध जाता है। तो फिर जो माता जी लोग भक्ति में आती है, तो फिर उनको क्यों गृहस्थ लाइफ के लिए प्रेरित किया जाता है? प्रभु जी लोग के लिए तो ब्रह्मचारी आश्रम है, फिर माता जी लोग जो भक्ति में आ गई हैं, तो उनको क्यों बोला जाता है कि आपको गृहस्थ लाइफ, क्योंकि ये भौतिक बंधन तो बांधने वाला। क्योंकि माता जी दे ऑलवेज शुड बी अंडर गाइडेंस, इसलिए। माता जी लोग को तो ये बांध देगा ना प्रभु फिर। How can I ask you a question? Class is going on. Let me know when this happens, when it starts. Sorry माता जी, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु ये तो लेकिन बांधेगा ना उनको फिर, चाहे वो किसी के संरक्षण में किसी के अंडर में रहे, ठीक है। नहीं बांधेगा नहीं, ये तो नहीं बांधेगा नहीं। प्रभुपाद ने सरल तरीका दिया कि गृहस्थ आश्रम में भी कैसे भजन कीर्तन करके भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भक्ति के द्वारा मैथुन से दूर रह सकते हो। ओके, हमारे जितना महान वैष्णव आचार्य है, अधिकांश वैष्णव आचार्य गृहस्थ आश्रम में थे। सो फिर वो सब हम लोग जानते हैं कैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर भी शुद्धता पालन किया जा सकता है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, खाली इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसमें अभी सक्सेस हो रखी, नहीं तो ब्रह्मचारी जैसा में माता जी प्रभु जी सब है, तो सब इधर साइड में पीछे कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न्यूज़पेपर में गलत न्यूज आती रहती है। यस, इस्कॉन ऐसी संस्था है जिसमें शुद्धता मैक्सिमम देखा जाता है। इसमें भी फिर भी फॉल डाउन होता है, बहुत महाराज के लोग का भी पतन हुआ है, बहुत साधु सन्यासी इस्कॉन में उन लोग का भी पतन हुआ है। जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रहा है। अच्छा, अभी ठीक है? अभी ठीक है? बेटर है अभी? हाँ, तो बहुत सन्यासी का भी पतन हुआ इस्कॉन में भी, सबको ये हो ही सकता है। मैं बता था ना आप लोग को, श्रील प्रभुपाद ने 54 भक्त को सन्यास दिया था, 40 का पतन हो गया था। सन्यास दंड या संन्यास आश्रम धारण करके नहीं टिक पाया। फिर उनके गुरु भाई ने बहुत टिप्पणी किया, बोला कि मना किया था इन फिरंगी लोगों को सन्यास मत दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद ने जवाब में बताया था कि इससे मत आश्चर्य होइए कि कैसे 40 का पतन हुआ, इससे आश्चर्य हुआ कैसे अभी भी 14 टिका हुआ है। तो इस कलयुग में 14 भक्त सन्यास लेकर टिका हुआ है, ये बहुत बड़ी बात वो उनके सामने ही हुआ ये चीज, प्रभुपाद के सामने। सामने माने एक दिन में तो नहीं हुआ, एक मतलब प्रभुपाद के प्रेजेंट में, मतलब प्रभुपाद रहते हुए या प्रभुपाद जाने के बाद, अप्रकट होने के बाद? ऑब्वियसली प्रकट रहते हुए, नहीं तो कैसे प्रभुपाद ने जवाब दिया, नहीं तो कैसे जवाब दिया। तो उस समय प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया, प्रचार किया, फटाफट हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा सबको दिया, क्योंकि उस समय क्राइसिस था। और प्रभुपाद भी जानते थे बहुत बूढ़े हो गए, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, संस्था नया था। आगे अतः जो लोग अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने हेतु मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वे इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साथ समानों से बचे रहे
और ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है, चाहे वह सुंदर हो या ना हो। कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज में भी देखा जाता है जो सभ्य राष्ट्रों की निगाहों में कुरूप है। इस प्रकार कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है, जो परम सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए। शिव भी जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के वार द्वारा आहत हुए, क्योंकि वे श्री भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए थे और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी। तो भी वही कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया और निराश स्थिति में उसने अपने धनुष बाण को स्वयं ही त्याग दिया था। भगवान श्री कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वे श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। इसका कारण यही है कि श्री भगवान यस ये कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव इस कटाक्षों से विमोहित हो गए थे। लक्ष्मी जी जो भगवान जी की पत्नी, हाँ। उनके तो ये लीला के बारे में जानना पड़ेगा। भगवान ने लक्ष्मी रूप में कामदेव को मोहित किया, फिर भगवान का नाम हो गया मदन मोहन, और कामदेव भी हार गया। जो सबको आकर्षित करता है कामदेव, वो खुद आकर्षित हो गए भगवान से। और ये बर्बर समाज लिखा हुआ प्रभु जी यहाँ पे। सॉरी, क्या लिखा हुआ है? बर्बर कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज में भी देखा जाता है। हाँ, सबसे अगली, सबसे बर्बर समाज, वहां भी तो ये काम वासना है। तो ये इसीलिए बोला गया इस सेंटेंस, अगर वहां भी है तो स्वर्ग में क्या बात है, और वहां भी है तो कहीं भी हो सकता है। जहां सबसे अगली, वहां भी अगर ये काम वासना है तो बाकी का क्या कहना, यही बोला जा रहा है। ओके, यस, आगे। इसका कारण यही है कि श्री भगवान पूर्ण आत्मा राम है, अथवा अर्थात स्वयं संतुष्ट है। उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए रानियां अपने स्त्रीयोचित आकर्षण द्वारा श्री भगवान को तुष्ट न होते देख अपने एकनिष्ठ स्नेह तथा सेवा में उन्हें तुष्ट कर सके। वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेम और भक्ति से ही श्री भगवान को प्रसन्न रख सकती हैं, और श्री भगवान भी बदले में उनसे पत्नियों के रूप में उनके साथ व्यवहार किया। श्री भगवान ने केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रत प्रति की तरह उन्हें प्रतिदान किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने की क्या आवश्यकता थी। वे हर एक के स्वामी हैं, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वे उसके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। श्री भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासनाओं से नहीं की जानी चाहिए। यह निरंतर दिव्य है, नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रोयोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वह भी दिव्य था, क्योंकि वे अपने भावों को दिव्य आनंदवश ही प्रकट कर रही थी। पिछले श्लोक में यह बताया जा चुका है कि श्री भगवान एक संसारी पति जैसा प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य, शुद्ध तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पंकज प्रभु थोड़ा कंटिन्यू कराइए प्लीज। ओके प्रभु। तन्मयं मन्यते लोको
तम्ययं मन्यते लोको या संगम अपि संगिनाम साङ्गमपि सङ्गिनाम् आत्मोक्तेन मनुजम् व्याप्नुवाणं यतो बुध सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव कल्पना करते हैं कि श्री भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर अबुद्ध शब्द महत्वपूर्ण है। केवल अज्ञानवश मंद बुद्धि संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को फैलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और वे जब साक्षात सबके सामने विद्यमान थे तब उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था, जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर चुके हैं। वंदना माता जी म्यूट करिए ना। श्री भगवान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, किंतु उनके सभी कार्य स्वास्थता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। केवल मूर्ख भौतिकवादी उनके ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को न जानते हुए उन्हें गलत तरीके से समझाते हैं। हरे कृष्णा, ये जो लाइन है कि भगवान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, किंतु उनके सारे कार्य शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं, तो ये दोनों कैसे कोरिलेट हो रही है लाइन? भगवान ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है, तो वो तो ठीक है, एटर्नली है, उनका ज्ञान शाश्वत है, परिपूर्ण शाश्वत। एक मिनट, हाँ तो लाइन ऊपर चला गया है। एक मिनट माता जी थोड़ा नीचे कीजिए, कौन सा लाइन है? सेकंड लाइन श्री भगवान की इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। जो अगली लाइन है ना, किंतु उनके सारे कार्य शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। जब वो स्वतंत्र हैं तो मतलब ज्ञान आनंद शाश्वत से कैसे परिपूर्ण हुए? अरे वो स्वतंत्र हैं, वो अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, उनके कार्य आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। मतलब उनके कार्यों से कोई द्वेष, ताप या मतलब विद्वेष ये सब नहीं होता है। जैसे भौतिक कार्यों में हम लोग को अपोजिट फल भी मिलता है, तो भगवान के कार्यों में इस तरह का मेटेरियल रिएक्शन नहीं होता, तो आनंद के परिपूर्ण, आनंद के सागर। ठीक है, और कुछ तो मतलब हुआ कि वो अपने उनका इच्छा था, इसलिए वो 16,108 से शादी कर लिए, सब कुछ भी करने के लिए वो स्वतंत्र, लेकिन वो रहेंगे तो हमेशा शाश्वत ज्ञान वाले आनंद। नहीं वो है, लेकिन उनका कार्यकलापों से हर समय आनंद ही होता है। मतलब यदि अभी कोई भौतिक आदमी इस तरह से मल्टीपल मैरिज करे तो आनंद नहीं रह सकता है, लेकिन भगवान के कार्यकलापों में आनंद ही रहेगा। ये बात जैसे भगवान माखन चोरी करते हैं, लेकिन हम लोग अब उसकी लीला को अभी कोई यदि उनका इमिटेशन करके चोरी करेगा तो उसको तो पिटाई पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का कार्य सबको आनंद देता है। कंटिन्यू, और कोई प्रश्न? यस मत। केवल मूर्ख भौतिकवादी उनके ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को न जानते हुए उन्हें गलत तरीके से समझते हैं। यद्यपि इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता एवं उपनिषदों में हुई है। उनकी विविध शक्तियां पूर्णतया प्राकृतिक क्रम से अनुसार कार्य करती है और अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से सभी कार्य करते हुए वे निरंतर परम स्वतंत्र रहते हैं।
जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतु की कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, तब वे अपनी निजी शक्ति से ऐसा करते हैं। वे किसी प्रकार से भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते और वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में सही तरीके से समझ नहीं पाते और अपने अव्यक्त ब्रह्म के निराकार पक्ष को ही सब कुछ मान लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाते। अतः जो श्री भगवान को तो यहाँ पे जो मानसिक तर्कवादी वो भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म को, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप को केवल उसी को एक्सेप्ट करते हैं, वो भगवान के पर्सनल फॉर्म को नहीं बताते, उनके मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, उनके बारे में बता यस। अतः जो श्री भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है, वह केवल साधारण व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास कभी नहीं दिलाया जा सकता कि श्री भगवान प्रकृति के गुणों से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते। वह यह नहीं जान पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से अप्रभावित रहता है। मानसिक तर्कवादी सदैव अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तौलते हैं। अतः जब श्री भगवान विवाह बंधन में सामान्य व्यक्ति की तरह कर्म करते पाए जाते हैं, तब वे उन्हें अपने समान समझने लगता है और यह विचार नहीं करते कि श्री भगवान एक साथ 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियों से विवाह कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग जो अपना जो खुद का अनुभूति है उसी के लेवल तक भगवान को भी समझना चाहते हैं। वो ये नहीं समझते कि भगवान का शक्तियां अपार है। वो अपना अनुभव के हिसाब से भगवान को तोलना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि जैसा उनको अनुभव होगा वैसे ही भगवान को भी वैसा ही अनुभव होता होगा। अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष पर अविश्वास कर दिखाते हैं। इस हुआ कि अज्ञानवश ही वे श्री भगवान इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानवश ही वे भगवान श्री कृष्ण को अपने समान मानते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम के मतानुसार निरर्थक तथा अप्रामाणिक होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। 38 नंबर श्लोक। एतादीशानमीशस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणे न युज्याते सदात्मास्ते यथा बुद्धिस्तदाश्रया यथा आपका म्यूट हो गया। यथा बुद्धिस्तदाश्रया यह तो भगवान की अलौकिकता ही है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य। फिर से एक बार माता जी। यस, यह तो श्री भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। हाँ, कोई उदाहरण दे सकते हैं? संपर्क में रहने से भी प्रभावित नहीं होते हैं? कमल का पत्ता। नहीं, भगवान का उदाहरण दीजिए। ये जो अभी 16,000 स्त्री के साथ रहना, बच्चे लोग के साथ रहना, संसार, हाँ, लेकिन संसार के बंधन में फंसते नहीं है। गोपियों के संग में रहे लेकिन प्रभु एकदम भगवान से हाँ, तुरंत छोड़ के भी चले गए, है ना? वैराग्य भी है। आगे
इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य, वेदों तथा वैदिक ग्रंथों, श्रुति तथा स्मृति में इस बात की पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेस मात्र भौतिकता नहीं होती। श्री भगवान दिव्य निर्गुण ही होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं। हरि या श्री भगवान परम दिव्य पुरुष हैं, जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। इस तथ्य की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई है। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे उसके साथ या जरासंध तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में श्री भगवान की भगवत्ता, दिव्यता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे हर वस्तु के परम उद्गम हैं। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं, इसीलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो वे सर्वशक्तिमान हैं। यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर से उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त मनुष्यों के विचार के बीच विचरण करने हेतु ही प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण से कुलषित नहीं होते। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनताएं नहीं होती, तब तक कोई अध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। दिव्यता तथा श्री भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और उनकी महिमा सदा ही योग माया अर्थात श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के कार्यों द्वारा बढ़ती रहती है। श्री भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता हो। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 9.30 में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कलमश के कारण कोई भक्त पतित हो भी जाए तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। भगवान उसके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं और उसकी पतित अवस्थाओं को आस्माकिक तथा क्षणिक मानना चाहिए। वे देखते ही देखते अदृश्य हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक है? 9.30। अपि चेत सुदाचारो भजते साधु देवत मंतव्य। आगे 39। किसी का कोई प्रश्न है? आचार्य शंकर कौन थे? आचार्य शंकर, सॉरी मैं ख्याल नहीं है। कहाँ माता जी? पूरा सेंटेंस पढ़िए ना। ये जहाँ से तात्पर्य स्टार्ट होता है उसका 4th लाइन, इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई है। ये शंकराचार्य ही हुए। आदि शंकराचार्य तो वे प्रभु, क्योंकि वही तो तर्क वितर्क बहुत मायावादी।
नहीं, ये तो अच्छा सिद्धांत है ऊपर जो दिया जा रहा है, कोई गलत सिद्धांत तो नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, these statements are also confirmed by even by आचार्य शंकर। हाँ, उनसे भी यस, एकदम सही बोला आपने, शंकराचार्य। ओके, आदि शंकराचार्य। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि अंतिम जीवन में शंकराचार्य ने भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हाँ, इसी का प्रचार किया, भगवान कृष्ण का ही भजन करने का प्रचार किया। 39 नंबर श्लोक। तम में नीरे अबला मूढ़ स्त्रीणाम प्रमाण विद भक्ति ईश्वरम अप्रमाण विद भक्त ईश्वरम मया तयो यथा अप्रमाण विदु भारतो ईश्वर प्रभु जी फिर से स्टार्ट। हम कैसे बोले, कोई बोल रहा है, कैसे बोले, फिर कितना आवाज आ रहा है। ओके, ईश्वर मतयो यथा, यस। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी प्रकार अभिन्न थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में श्री भगवान से अभिन्न रहते हैं, अभिज्ञ रहते हैं। और एक बार तात्पर्य, और एक बार माताजी अनुवाद। ओके। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपनी पति की महिमाओं से उसी प्रकार अनभिज्ञ थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में श्री भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। तात्पर्य, यस। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां तक श्री भगवान की अगाध महिमा के पूर्ण रूप से नहीं जानती थी। यह अज्ञान दुनियावी नहीं है, क्योंकि श्री भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के मध्य भाव के आदान प्रदान में श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का कुछ न कुछ हाथ रहता है। श्री भगवान 5 प्रकार से दिव्य संबंधों अर्थात ईश्वर, स्वामी, मित्र, पुत्र और प्रेमी भाव का आदान प्रदान करते हैं और इन प्रत्येक लीलाओं में वे पूर्णतया अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया द्वारा क्रीड़ा करते हैं। वे गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की तरह क्रीड़ा करते हैं। माता यशोदा के सामने वे सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ जो बोला जा रहा है कि ये द्वारका के जो भगवान की स्त्रियां हैं, इन लोग को मालूम नहीं था कि भगवान कृष्ण है, उनका पति भगवान है। तो ये अज्ञान जो है ये योग माया के कारण है। ऐसा नहीं कि क्योंकि ये सब भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। अभी द्वापर युग में भगवान के लीला संपादन करने के लिए नीचे अवतरण हुआ है भौम द्वारका में, ठीक है, उसीलिए उनको योग माया द्वारा भुलाया गया है। आगे गोपियों के समक्ष यहाँ पे मेंशन किया हुआ सेकंड लाइन में कि यह अज्ञान सांसारिक नहीं है, मतलब ये इल्यूजन जो है जैसे हम लोग भौतिक भ्रमित रहते हैं वैसा नहीं। यस। गोपियों के समक्ष वे वास्तविक प्रेमी के रूप में
और द्वारका की रानियों के समक्ष साक्षात पति के रूप में क्रीड़ा करते हैं। श्री भगवान के ऐसे भक्त कभी भी श्री भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं सोचते, अपितु सामान्य मित्र, प्रिय पुत्र, प्रेमी या पति के रूप में सोचते हैं, जो हृदय और आत्मा को बहुत प्रिय है। श्री भगवान तथा उनके उन दिव्य भक्तों के बीच यही संबंध होता है, जो चिन्मय आकाश में श्री भगवान के पार्षद के रूप में कार्य करते हैं, जहां अनेक वैकुंठ लोक स्थित है। जब श्री भगवान अवतरित होते हैं, तब वे दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने हेतु अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं, जहां श्री भगवान की सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता, और जहां श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तथा भक्ति का प्राधान्य रहता है। ऐसे भगवत भक्त मुक्त आत्मा होते हैं। वे बहिरंगी शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तथास्थ या अंतरंगी शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति में भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को श्री भगवान की अगाध महिमाओं को भुला दिया, जिससे कि प्रभु जी जो लाइन है कि वे बहिरंगा शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तटस्थता या अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते, इसका क्या अर्थ हुआ? अभी गया क्या लाइन? अभी लाइन हुआ। यस प्रभु। When the Lord descends, he does so along with his entourage to display a complete picture of the transcendental world, where pure love and devotion for the Lord prevails without any mundane tinge of lording it over creation of the Lord. वो हिंदी लाइन क्या है माता जी, फिर से एक बार पढ़िए। वे बहिरंगी शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तथास्थ तथा अंतरंगी शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। Such devotees of the Lord are liberated souls, perfect representation of the marginal internal potency in complete negation of the influence of external potency. तो ये जो शुद्ध भक्त होता है, ये भगवान के अंतरंगा शक्ति से प्रभावित होता है, बहिरंगा शक्ति से प्रभावित नहीं होता है। सिंपल है। प्रभु यहाँ पे तटस्थता शक्ति का क्या लिखा हो, वो नहीं समझ में आया। अच्छा, कैसे कर पाते? The marginal, perfect representation of the marginal or internal potency. तो दो प्रकार के शुद्ध भक्त हैं, एक है बद्ध जी, एक नित्य सिद्ध, नित्य मुक्त। जो एकदम नित्य मुक्त जीव है, वो तो भगवान के एकदम अंतरंगा शक्ति से प्रभावित होगा। जो बद्ध जीव है लेकिन भक्त भी है, वो तो भगवान के मार्जिनल पोटेंसी से प्रभावित होगा। लेकिन दोनों ही भगवान के बहिरंगा शक्ति से प्रभावित नहीं होंगे। तो नित्य सिद्ध क्या मार्जिनल शक्ति से प्रभावित होते हैं? तटस्थ शक्ति से? तटस्थ शक्ति तो हम लोग जीव है। हम लोग उस दिन क्लास में ये किया था, जो नित्य मुक्त पार्षद है भगवान का, उनका कभी पतन नहीं होता है। जैसे नारद मुनि भगवान का पार्षद, उन लोग का कभी पतन नहीं होता है। दे आर ऑलवेज देयर। वो लोग भगवान की योग माया के द्वारा नियंत्रण होता है। लेकिन जो बद्ध जीव है, भक्त होने के बाद भी उनका पतन तो होता है, क्योंकि तटस्थ शक्ति है। ये हम लोग कुछ दिन आगे शायद क्लास में किया था। इसीलिए लिखा है सच में नित्य सिद्ध मतलब जो साधना करके भगवान के तक पहुंचते हैं ना। जो साधना की भक्ति के साधना करके जो भगवान सभी साधना करके, नारद मुनि भी साधना करके भगवान के भक्त बने। लेकिन
उनमें से भी, ये पंकज प्रभु से भी उस दिन डिस्कस हो रहा था, उनमें से भी कुछ है जो एकदम परमानेंट टिकट, नो क्वेश्चन ऑफ फॉल डाउन, वो है नित्य मुक्त जीव। इसीलिए ये लाइन बहुत अच्छा लाइन है, सच डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑल लिबरेटेड सोल, सभी मुक्त जीव है, परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनल और इंटरनल पोटेंसी। आशीष प्रभु आप देख पा रहे हैं ये लाइन? यस प्रभु। इन कंप्लीट नेगेशन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंसी, लेकिन दोनों का ही एक्सटर्नल पोटेंसी से कोई लेना देना नहीं। या आगे श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को श्री भगवान की अगाध महिमाओं को भुलवा दिया, जिससे कि आदान प्रदान में कोई त्रुटि ना रह जाए, और वे यह मान बैठी कि श्री भगवान उनके वश में रहने वाले पति तथा सदैव एकांत स्थान में उनके पीछे पीछे जाने वाले पति हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान के निजी पार्षद तक श्री भगवान को भली भांति नहीं जान पाते। अतः शोधार्थिक लेखक अथवा मानसिक तर्क वितर्क करने वाले श्री भगवान की दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेंगे। मानसिक तर्क वितर्क करने वाले विभिन्न मतों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं कि वे सृष्टि के कारण हैं, सृष्टि के अवयव हैं, अवय स्वरूप हैं, या सृष्टि के भौतिक तथा समक्ष कारण है। किंतु यह तो श्री भगवान विषयक मात्र अधूरा ज्ञान है। वास्तव में वे सामान्य मनुष्य की ही तरह अनभिज्ञ रहते हैं। श्री भगवान को केवल श्री भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। चूंकि अपनी पत्नियों के साथ श्री भगवान के सभी आचरण शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर आधारित हैं, अतः सभी पत्नियां भौतिक कल्मष रहित दिव्य पद पर आसीन हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।